मैंने कहा था ना तुमको दूध जमाने को। एक काम ठीक से क्यों नहीं कर सकती है तू? रात भर सोती नहीं हो तो ये सब काम कर क्यों नहीं लेती? महारानी है तू? कौन से देश की महारानी हो? बोल बोल ना, बोल। मैं तेरी माँ हूँ। दुश्मनों के लिए काम करती हो ना? मुझे सब पता है। देखना, एक दिन मैं तुझे ही जमा कर इसी फ्रिज में रख दूंगी। खोल खोल दुकान, जल्दी खोल। माँ, और एक बार रोब जताया ना, वहां से आ गया, वहां से। लाल मिर्ची में डुबो कर बोतल में बंद कर दूंगी। सच। माँ, आ जाओ, यहाँ पर यहाँ बैठो। में सब ठीक है? क्या हुआ माँ? और क्या होगा, वही दौरे पड़ रहे हैं। क्या हुआ? छोड़ो। माँ को क्या हुआ? माँ क्यों रो रही है? हाँ? माँ क्यों रो रही है? लीला बहन, आज सुबह आपने अपनी दवाइयाँ ली? वो तो मैं रोज लेती हूँ, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। संदीप भाई, लीला बेन, शायद आप दवाइयाँ लेना भूल गई है। मैं पानी ले आती हूँ, अभी ले लीजिएगा। अभी ले लीजिए। इतना अच्छी बनकर नाटक मेरे सामने मत कर, समझी? अगर मैंने दवाई नहीं ली है तो क्या तू मुझे सिखाएगी दवा किस तरह से ली जाती है? पानी के साथ, हाँ? करके। लीला बहन, आप क्यों छोटी छोटी बातों पे इतना अपसेट हो जाती हैं? पहले तो तुम अपनी पत्नी से कहो मेरी किसी भी बातों में दखल ना दे। ये सही बात नहीं है लीला बहन, हमें माँ की और आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। हाँ लीला बेन, आपको मैंने कभी ननद नहीं माना, हमेशा बहन की तरह माना है। और माँ, आपको मैंने कभी सास नहीं माना है, हमेशा अपनी सगी माँ की तरह प्यार किया है ना? दूर से करना ये सब प्यार व्यार, पास आएगी ना तो ककड़ी की तरह छिलकर रायता बनाकर रख दूंगी, समझी? दफा हो जाओ तुम तीनों यहाँ से। जाते हो कि नहीं? जाओ। माँ। लीला गढ़वी मानसिक रोग स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी। वो अविवाहित थी और अपनी मां कांता गढ़वी के साथ रहती थी। कांता गढ़वी का बड़ा बेटा संदीप उसी हाउसिंग कॉलोनी की दूसरी बिल्डिंग में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। कांता गढ़वी का छोटा बेटा दीपेन और उसकी पत्नी रूपा उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट
क्या हो गया? पर माँ की सांस चल रही है अभी भी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं दीपेन, पहले एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कांता गढ़वी और उनकी बेटी लीला को तुरंत ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। सॉरी, शी इज नो मोर। इनकी डेथ हो चुकी है। केवल घोषित दिया गया। कामदेवी पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम हॉस्पिटल पहुंची। इनकी मौत गला घोटने से हुई। गहरे हथियार से हुआ। दूसरे दिन सुबह पुलिस कांता गढ़वी के फ्लैट में दाखिल हुई। तहकीकात शुरू हो गई। सर, सबसे पहले मैंने देखा माँ और लीलाबेन को। माँ यहाँ जमीन पर थी और लीलाबेन वहाँ सोफा पर। अच्छा, आप बता रहे थे कि दरवाजे का लैच मुड़ा हुआ था। करेक्ट सर, इसलिए मैं अंदर आया देखने, क्योंकि दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था। घर से कुछ मिसिंग है? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ चेक किया, सारी चीज़ें जो कहते हो। माँ और लीलाबेन की ज्वेलरी भी वैसे ही पड़ी हुई है। दरअसल अलमारी यस डॉक्टर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। मिस लीला गाडवी की मौत हाथों से गला दबाने की वजह से हुई है। कितने बजे हुई होगी? मतलब कल दोपहर 3:04 के आसपास। माँ जी के फ्लैट में किसी भी ऐसे विजिटर की एंट्री हुई थी जो इसमें लिखी नहीं गई? नहीं साहब, अक्खा दिन में ड्यूटी पर था। यहाँ आने जाने वाले सबकी एंट्री होती है। याद कर ले, शायद कोई एका छूट गया हो। नहीं साहब, कॉलोनी वाले बहुत सख्त हैं, नौकरी चली जाएगी मेरी। ये दरवाजे का लैच मुड़ा जरूर है, लेकिन फोर्स एंट्री नहीं है। बाय द वे, कल दोपहर 3 और 4 के बीच में आप दोनों कहाँ थे? सर, हम दोनों फैमिलीज बाहर गए थे, एक फंक्शन अटेंड करना था। किस समय निकले थे आप लोग? जी तकरीबन 2-2:30 बजे। संदीप भाई 2:30 बज रहे थे, मुझे वक्त याद है। दीपेन जल्दी करना, तो हमेशा लेट होता है। सर, हम लोग रात के 11 बजे के आसपास वापस लौटे थे। दोनों फैमिली साथ में लौटे थे? जी इंस्पेक्टर साहब, साथ में गए थे और साथ में ही वापस लौटे। जी मैं बगल वाले विंग में रहता हूँ। सर, हम लोग माँ के फ्लैट से 2 फ्लैट ऊपर रहते हैं। हम लोग ऊपर जा ही रहे थे कि मैंने माँ के घर का अंदर का दरवाज़ा खुला देखा। मैं डुप्लीकेट चाबी लाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और दोनों को देखा। फिर क्या हुआ? दीपन ने मुझे फ़ोन किया। आपकी माँ और बहन को नहीं बुलाया क्या फंक्शन में? वो इसलिए इंस्पेक्टर साहब क्योंकि जो फंक्शन था वो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स ने रखा था। और माँ और लीलाबेन बीमारी के कारण कभी कहीं बाहर नहीं जाते थे। अच्छा, इस घर की चाबी के डुप्लीकेट्स भी आप लोगों के पास? जी इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों भाइयों के पास एक एक डुप्लीकेट की है, सेफ्टी के लिए रखते हैं। सेफ्टी किसकी? सर, हमारी माँ और बहन दोनों अकेली रहती थी, ऊपर से उम्र भी हुई थी और बीमारियाँ भी थी। कैसी बीमारी? इंस्पेक्टर साहब, माँ को इंसोम्निया है, वो 2-3 दिन में एक बार सोती हैं, और लीला बहन तो मेंटल पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया उन्हें। उन दोनों के बीच में कैसे रिश्ते थे? सर, काफ़ी झगड़े होते थे। कभी कोई हाथापाई हुई? मेरी ननद को जब दौरा पड़ता था तो वो आपे से बाहर हो जाती थी, और कई बार उन्होंने माँ को जान से मार डालने की धमकी भी दी थी। पर जान तो उन्हीं की गई और आपकी सासू माँ बच गई। अच्छा, आप लोगों के अलावा इस घर की चाबियाँ और भी कोई इस्तेमाल करता है? जी हाँ, हमारा नौकर है रवि सोमाने, वो यहाँ सफाई भी करता है और खाना भी बनाता है। इस वक्त कहाँ है वो सोमाने? इस वक्त वो माँ के पास अस्पताल में है। हम लोग सब यहाँ हैं तो माँ के पास कोई चाहिए ना।
साहब, दीपेन भाई, रूपा बहन और बाबा जब घर से निकले तो मैं घर पर ही था। तू लीला बहन क्या खाना बनाने जाता था? जी सर। किस समय जाता था? साहब सुबह करीब 11 बजे के आसपास और फिर शाम को 7 बजे। कल शाम को खाना क्यों नहीं बनाया? साहब मैं रोज़ रोज़ नहीं जाता हूँ वहाँ पर, जब भी रूपा बहन मुझे ज़ोर देती है बस तभी जाता हूँ। और कल रूपा बहन ने तुझे जाने के लिए नहीं कहा? माँ जी और लीला बहन कई दिनों से दोपहर का ही खाना गर्म करके खा रहे थे, उन्होंने मुझे मना किया था आने के लिए। हाँ बोल। साहब फ्लैट कांता बहन के नाम पे है। और लड़कों के फ्लैट्स? साहब वो उनके अपने अपने नामों पे है। कितनी कीमत होगी माँ जी के फ्लैट की? साहब 2-3 दलालों से बात हुई है, कम से कम 15 करोड़ हो जाएगा। 15 करोड़? साहब 3 साल पहले तक दोनों माँ बेटी और दोनों भाई एक साथ रहा करते थे। अभी 2-3 महीनों के अंदर दोनों भाई धीरे धीरे करके अलग हो गए साहब। ठीक है। ऑफिसर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं प्लीज़, और अगर वो बात ना करना चाहें तो ज़्यादा जोर मत डालिएगा। आप बता सकती हैं उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? आप पर और आपकी बेटी पर किसने हमला किया था? कोशिश कीजिए। कौन था जिसने आपकी ये हालत कर दी और आपकी बेटी का मर्डर कर दिया? बताइए, कौन है आपकी बेटी का कातिल? ये कब इस हालत में होंगे कि मैं बात कर सकूं इनसे? बहुत जल्दी, लेकिन अभी नहीं। लैच पर पटक दिया होगा। हेलो, ठीक है। डिपेन, माँ बोलने की हालत में आ गई है। कैसी?
सोमानी ने झूठ बोलने की कोई रूपा बहन और बाबा जब घर से निकले तो मैं सीधा माँ जी थे रवि, क्या हुआ? रवि, क्या किया तूने मेरी लीला को? क्या किया तूने मेरी लीला को? मुझे लगा दोनों खत्म हो गए और मैं वहां से भाग गया। सच सच बताओ, तुमने क्यों किया? मुझे जबरदस्ती ये काम करना पड़ा साहब। किसने की जबरदस्ती तुमसे? रूपा बहन ने। रवि, ये तो सिर्फ 7,000 है, बाकी के 23,000 कब दोगे? थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा मैम साहब। तुमने मुझसे 30,000 मांगे, मैंने दिए। तुमने आज तक का वक्त मांगा, मैंने दिया। और आज तुम मुझे सिर्फ 7,000 थमा रहे हो। मुझे पूरे 30,000 चाहिए, अभी के अभी। पर हो ही नहीं पा रहा था साहब, क्या करता। इतनी कम पगार, ऊपर से सब कुछ गांव भेजना पड़ता। फिर मैं खुद ही गांव लौट गया साहब। परेशान हो गया था मेम साहब के रोज रोज के ताने सुनकर। सोचा था कभी वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन रूपा बहन मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। धमकाती थी साहब, रोज रोज फोन करती थी। हेलो रवि, इतनी लंबी छुट्टी कौन लेता या देता है रे? मेम साहब, घर में प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम सबके घर में होते हैं, पर प्रॉब्लम अपनी जगह है और उधारी अपनी जगह। दया करो मेम साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। और मैं बहुत बुरी। चुपचाप कल काम पर लौट आना, या तो फिर पैसे भिजवा देना। और अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरे गांव पुलिस भेजूंगी। फिर पुलिस ही तुझे समझाएगी कि मेरे जैसी औरत के साथ फ्रॉड करने का क्या मतलब होता है, समझे? मैं चुपचाप काम पर लौट आया साहब, पर मुझे पता नहीं था साहब उसको मुझसे क्या चाहिए। रवि जी मेम साहब। मेरे 23,000 मेरी पगार में से हर महीने थोड़ा थोड़ा काट लेना मेम साहब। चल छोड़, माफ किए तेरे पैसे। सच मेम साहब? मेम साहब, आपने मेरी जिंदगी बचा ली मेम साहब। जिंदगी के बदले जिंदगी। क्या मतलब मेम साहब? मतलब ये कि तेरी एक जिंदगी के बदले 2 जिंदगियां। माँ और लीलाबेन दोनों को खत्म करना होगा। क्या मेम साहब? चिल्लाओ मत, वरना तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। देखो, ये काम मैं किसी और से भी करवा सकती थी, मगर मुझे उसको पैसे देने पड़ते। तुम्हारे पास मेरे पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना, और तुम भरोसे की आदमी भी हो, तो जल्दी से दोनों को ख़त्म करो। मैं तुम्हारे पिछले पैसे भूल जाऊंगी, ऊपर से और पैसे दूंगी, बख्शीश। कई दिनों तक मैं डरता रहा साहब, हाँ बोल ही नहीं पाया। लेकिन रूपा बहन ऐसे आसानी से किसी को नहीं छोड़ती साहब। ये ले तेरा एडवांस, और काम पूरा होने पर और मिलेगा। इतना कि ज़िंदगी भर तुझे किसी के यहाँ नौकर नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर तू ना बोला तो ज़िंदगी भर मेरी नौकरी से छुटकारा नहीं पा सकेगा। 2 मिनट में सोच ले। साहब, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था साहब। मैंने जो कुछ भी किया साहब अपनी जान बचाने के लिए किया साहब।